अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो नॉवल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 5। खिड़की के बाहर हर तरफ धुंध थी। बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थीं और रनवे की रोशनियां धुंध में धुंधली लग रही थीं। नवाल खामोश बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। पूरा सफर वो रो भी नहीं सकी थी, क्योंकि कभी कभी दर्द आंसुओं से बड़ा हो जाता है। जहाज से उतरते वक्त उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। काश मैं वापस जा सकती, मगर अब वापसी शायद मुमकिन नहीं थी। जैसे ही वो बाहर निकली, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लंदन की रात बहुत मुख्तलिफ थी। ऊंची इमारतें, लंबी सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर चेहरा अजनबी। मगर इस शहर की सबसे खतरनाक चीज उसकी खामोशी थी। एयरपोर्ट के बाहर एक स्याह गाड़ी खड़ी थी। वही लंबा आदमी वहां मौजूद था। जल्दी बैठो। नवाल खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता लंदन की सड़कों पर चलने लगी। नवाल खिड़की से बाहर देख रही थी। ऊंची इमारतें, बारिश, तेज रफ्तार गाड़ियां। मगर उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, मैं यहां क्यों लाई गई हूं? गाड़ी अभी एक सुनसान सड़क पर पहुंची ही थी कि पीछे से तेज सायरन्स की आवाज आने लगी। नवाल चौंक गई। ये क्या है? ड्राइवर के चेहरे का रंग बदल गया। चंद ही लम्हों में कई पुलिस गाड़ियां गाड़ी के इर्द गिर्द आ गईं। नीली और सुर्ख लाइट्स बारिश में चमक रही थीं। स्टॉप द व्हीकल! नवाल बुरी तरह घबरा गई। क्या हो रहा है? मगर गाड़ी में बैठे लोग खामोश थे। अचानक गाड़ी को जबरदस्ती रोका गया। बाहर से चीखने की आवाजें आने लगीं। ओपन द डोर! पुलिस! गाड़ी के अंदर मौजूद सब लोग घबरा गए। नवाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। अगले ही लम्हे पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा जोर से खोल दिया। बारिश का पानी अंदर आया। तेज लाइट सीधी नवाल के चेहरे पर पड़ी। एक पुलिस ऑफिसर ने जोर से कहा, हैंड्स वेयर आई कैन सी देम। नवाल कुछ न समझी। प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रही। मगर अगले ही लम्हे उसे बाजू से पकड़कर बाहर खींच लिया गया। नवाल बारिश में सड़क पर गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, वो रोते हुए बोली। पुलिस ने गाड़ी की मुकम्मल तलाशी लेना शुरू की, उन लोगों की भी। बारिश मुसलसल हो रही थी और नीली सुर्ख पुलिस लाइट्स पूरी सड़क पर फैल रही थीं। एक ऑफिसर ने पिछली सीट के नीचे हाथ डाला। सर, वी फाउंड समथिंग। चंद लम्हों बाद कई बैग्स बाहर निकाले गए। नवाल हैरत से उन्हें देख रही थी। एक बैग खोला गया। अंदर छोटे पैकेट्स थे, कुछ सफेद पाउडर, कई सस्पिशियस बॉटल्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और इल्लीगल वर्क से मुतालिक पेपर्स। एक दूसरे ऑफिसर ने फौरन कहा, दीज आर इल्लीगल ड्रग्स। नवाल का रंग उड़ गया और वो लोग घबरा गए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। मगर पुलिस उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। एक और बैग खोला गया। उसमें मुख्तलिफ आईडीज, जाली परमिट्स और ब्लैक मार्केट डिलीवरी रिकॉर्ड्स थे। ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नवाल को आधी अंग्रेजी भी समझ नहीं आ रही थी, मगर इतना समझ आ गया था कि बात बहुत खराब हो चुकी है। वो रोते हुए बोली, प्लीज, मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मगर अगले ही लम्हे औरत पुलिस ऑफिसर ने उसके हाथ मजीद सख्ती से पकड़ लिए। बाकियों को भी पकड़ लेते हैं। बारिश में खड़ी नवाल मुसलसल कांप रही थी। उसके लंबे बाल भीग चुके थे, कपड़े सर्दी से जिस्म से चिपक गए थे और आंखों में खौफ भर चुका था। दूर खड़े लोग मोबाइल से वीडियोज बना रहे थे और नवाल को पहली बार महसूस हुआ, अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। पुलिस वैन का दरवाजा जोर से बंद हुआ। बैंग! नवाल चौंक गई। वो कोने में सिमट कर बैठ गई, हाथों में हथकड़ियां, जिस्म बारिश से भीगा हुआ। वैन के अंदर शदीद सर्दी थी। सामने दो औरत पुलिस ऑफिसर्स बैठी थीं, जो मुसलसल अंग्रेजी में बात कर रही थीं। नवाल एक लफ्ज भी ठीक से नहीं समझ पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, वो बार बार यही कह रही थी। मगर उसकी आवाज पुलिस वैन के शोर में कहीं दब गई। वैन की छोटी सी खिड़की से लंदन की रोशनियां नजर आ रही थी। बारिश अब भी हो रही थी। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं और इन सब के दरमियान नवाल को लग रहा था जैसे वो किसी डरावने ख्वाब में फंस गई हो। कुछ देर बाद वैन एक बड़े पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। ऊंची इमारत, सख्त सिक्योरिटी और हर तरफ पुलिस। नवाल के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। एक औरत ऑफिसर उसे अंदर ले गई।
सिट डाउन। नवाल खामोश खड़ी रही क्योंकि वो समझी ही नहीं। ऑफिसर गुस्से में चीखी, सिट डाउन। नवाल डरकर फौरन कुर्सी पर बैठ गई। सामने कई फाइलें रखी थीं। एक ऑफिसर मुसलसल सवाल पूछ रहा था, हु सेंट यू? वेयर आर द डिलीवरीज? हु डू यू वर्क फॉर? नवाल कुछ ना समझ सकी। प्लीज उर्दू मुझे समझ नहीं आ रही। मगर उसकी बात सुनकर एक ऑफिसर ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, स्टॉप प्रिटेंडिंग। अगले ही लम्हे औरत ऑफिसर ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। नवाल कुर्सी समेत नीचे गिर गई। उसकी आंखों से फौरन आंसू निकल आए। मैं सच कह रही हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे कुछ नहीं पता। मगर उनके लिए वो सिर्फ एक क्रिमिनल थी। रात गए उसे एक छोटे लॉकअप सेल में बंद कर दिया गया। अंदर ठंड थी, दीवारें गीली थीं और ऊपर एक हल्की सफेद रोशनी जल रही थी। नवाल जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे शदीद भूख लगी थी, मगर किसी ने खाना नहीं दिया। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, प्लीज पानी। मगर बाहर से सिर्फ खामोशी मिली। करीब के सेल से औरतों की चीखें और गालियां आ रही थीं। कोई दीवार पर मार रहा था, कोई जोर जोर से हंस रहा था। नवाल खौफ से अपने कान बंद करके बैठ गई। अचानक सामने वाली सेल से एक औरत ने उसे देखा। चेहरा खौफनाक, आंखें सख्त। वो हल्का सा हंसी, न्यू गर्ल। नवाल फौरन नजरें झुका गई। इस रात नवाल ने पहली बार खुद से सवाल किया, काश मैं उस गाड़ी में कभी ना बैठती। सुबह होते ही एक गार्ड आया। उसने दरवाजा खोला। मूव। नवाल आहिस्ता से उठी, मगर कमजोरी की वजह से लड़खड़ा गई। गार्ड ने गुस्से से उसे बाजू से खींचा, फास्ट। रास्ते में दो ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे, कोर्ट टुमारो। नवाल सिर्फ एक लफ्ज समझ सकी, कोर्ट। उसका दिल डूब गया। नवाल को अभी अंदाजा नहीं था कि अदालत सिर्फ शुरुआत होगी। असल जहन्नुम तो वो जेल थी, जहां आने वाली दिनों में उसकी भूख, इज्जत, जिस्म और हिम्मत सब आजमाई जाने वाली थी। सुबह बहुत सर्द थी। सेल की दीवारों से नमी टपक रही थी। ऊपर जलती सफेद लाइट पूरी रात बंद नहीं हुई थी और नवाल की आंखें दर्द से जल रही थी। वो जमीन पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए। रात भर वो सो नहीं सकी थी। कभी बाहर से चीखें आती, कभी गार्ड्स के कदमों की आवाज, और कभी उसे अपने अब्बू याद आ जाते। अचानक सेल का दरवाजा जोर से खुला, ओपन अप। नवाल खौफ से चौंक गई। दो औरत गार्ड्स अंदर आईं। उनके हाथ में जेल के कपड़े थे। एक गार्ड ने कपड़े उसके ऊपर फेंके, चेंज। नवाल ने कपड़ों को देखा। सुरमई रंग की कमीज, मोटा रफ कपड़ा और ऊपर बड़ा सा नंबर 520। नवाल की आंखें रुक गईं। ये क्या है? उसने आहिस्ता से पूछा। गार्ड ने सर्द लहजे में जवाब दिया, योर नंबर। नवाल की आंखें भर आईं। मेरा नाम नवाल है। मगर औरत हंसी, नॉट एनी मोर। वो कपड़े उसके हाथ में थे। ऊपर स्याह इंक से बड़ा लिखा था, प्रिजनर 520। नवाल को लगा जैसे किसी ने उसकी पहचान छीन ली हो। उसे एक छोटे चेंजिंग रूम में ले जाया गया। वहां सख्त रोशनी थी। एक गार्ड ने गुस्से से कहा, हरी अप। नवाल के हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े बदले। सामने छोटा सा टूटा हुआ आईना था। नवाल ने खुद को देखा, खुली बिखरी बाल, सूजी आंखें और रफ प्रिजन यूनिफॉर्म। उसे लगा जैसे वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही। एक गार्ड ने उसके लंबे बालों को गुस्से से देखा, टू लॉन्ग। फिर दूसरी गार्ड से कहा, कट देम लेटर। नवाल फौरन घबरा गई, नो प्लीज। वो अपने बालों को फौरन पकड़ लेती है। उसके लंबे बाल ही उसकी सबसे प्यारी चीज थे। गार्ड ने उसकी बात नहीं सुनी। मूव। उसे धक्का देकर कॉरिडोर में ले जाया गया। कॉरिडोर में मौजूद सब कैदी उसे देखने लगी। कुछ हंस रही थीं, कुछ सरगोशियां कर रही थीं। न्यू प्रिजनर, लुक एट हर। नवाल नजरें झुकाए चल रही थी। एक गार्ड जोर से बोली, 520, फास्टर। नवाल चंद लम्हे समझी ही नहीं। फिर उसे एहसास हुआ, वो उसे नाम से नहीं,
नंबर से बुला रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं इंसान हूं, सिर्फ नंबर नहीं। मगर यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार एक बड़ा लोहे का दरवाजा खोला गया। बैंग। अंदर असल प्रिजन ब्लॉक था। चीखें, हंसने की आवाजें, लोहे की सलाखें और खौफनाक माहौल। नवाल के कदम रुक गए। अंदर बैठी औरतों में एक चेहरा सबसे अलग था, विनेसा। वो कुर्सी पर बैठी सिगरेट पी रही थी। बाकी कैदी उससे फासले पर थीं, जैसे वो इस जेल की असल मालिक हो। विनेसा ने आहिस्ता से नवाल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। प्रिटी प्रिजनर। नवाल के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। एक औरत हंसकर बोली, 520 बहुत जल्द रोएगी। बाकी कैदी हंसने लगी। गार्ड ने नवाल को एक गंदे सेल के सामने रोका। योर न्यू होम। अंदर नमी, गंदगी और 2 कैदी औरतें मौजूद थीं। नवाल आहिस्ता से अंदर गई। दरवाजा बंद हुआ। बैंग। वो दीवार के साथ बैठ गई। उसने यूनिफॉर्म पर लिखा नंबर देखा, 520, और पहली बार उसे महसूस हुआ नवाल अब कहीं पीछे रह गई है। अब सिर्फ कैदी नंबर 520 बाकी थी। रात खत्म हो चुकी थी, मगर नवाल की जिंदगी की तारीकी अभी शुरू हुई थी। पुलिस सेल के बाहर लंबी राहदारी में जूतों की आवाजें गूंज रही थीं। टैप टैप टैप। नवाल पूरी रात जमीन पर बैठी रही थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ नीले पड़ने लगे थे। उसने अपने बाजुओं को खुद के गिर्द लपेट रखा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और दिल अब भी एक ही सवाल कर रहा था, मैं यहां क्यों हूं? अचानक सेल का लोहे का दरवाजा जोर से खुला। 520, मूव! नवाल चौंक गई। वो समझी ही नहीं। औरत गार्ड गुस्से से दोबारा चीखी, यू कम आउट! नवाल डरते हुए बाहर निकली। कॉरिडोर में कई औरत कैदी खड़ी थीं। सबकी एक जैसे ग्रे यूनिफॉर्म्स थे। किसी के चेहरे पर जख्म, किसी की आंखों में नफरत, किसी के हाथों पर टैटूज, और उन सबकी नजरें नवाल पर थीं। एक कैदी आहिस्ता से हंसी, शी लुक्स टू इनोसेंट। दूसरी बोली, नॉट फॉर लॉन्ग। बाकी औरतें हंसने लगी। नवाल नजरें झुका गई। उसे एक बड़े सफेद कमरे में लाया गया। ऊपर सफेद लाइट्स बहुत तेज थीं। कमरे में मेटल टेबल्स, कैमरास और कई ऑफिसर्स मौजूद थे। यहां हर नए कैदी का रिकॉर्ड बनता था। नाम पूछा जाता है। एक औरत ऑफिसर ने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए पूछा, नेम? नवाल खामोश रही, क्योंकि वो पूरी तरह समझ नहीं पाई। ऑफिसर ने गुस्से से दोबारा पूछा, योर नेम? नवाल फौरन घबरा गई। नवाल। औरत ने सही प्रोनाउंस करने की कोशिश की, नवाल। नवाल ने हल्का सा सर हिलाया। एज? नवाल चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, 19। ऑफिसर ने उसे गौर से देखा। ओनली 19? पास खड़ी दूसरी औरत ने तंजिया अंदाज में कहा, शी इज जस्ट अ किड। अगले ही लम्हे उसे एक दीवार के सामने खड़ा किया गया। कैमरा उसके चेहरे पर था। लुक स्ट्रेट। फ्लैश। नवाल चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू अभी भी मौजूद थे। फिर उसके हाथ पकड़े गए। काली इंक उसकी उंगलियों पर लगाई गई। एक एक उंगली पेपर पर दबाई गई। नवाल खौफसदा आवाज में बोली, प्लीज, मैं क्रिमिनल नहीं हूं। मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। ब्लड टेस्ट। एक नर्स अंदर आई। उसके हाथ में सिरिंज थी। नवाल फौरन घबरा गई। नो प्लीज। मगर नर्स ने उसका बाजू पकड़ लिया। रिलैक्स। नवाल कांप रही थी। सुई बाजू में दाखिल हुई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मेडिकल चेक। उसे एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां एक औरत डॉक्टर मौजूद थी। एनी इलनेस? नवाल खामोश रही। डॉक्टर ने दोबारा पूछा, मगर नवाल पूरी बात नहीं समझ सकी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उसने आहिस्ता से कहा। डॉक्टर ने थका हुआ सांस लिया, फिर पेपर पर कुछ लिख दिया। कॉरिडोर। आखिर में एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था। गार्ड ने कार्ड स्वाइप किया। दरवाजा खुला। अंदर शोर था। चीखें, कैदी औरतों की आवाजें, लोहे की सलाखें। नवाल के कदम रुक गए।